अस्सलाम वालेकुम जी। असी जड़ा एक बोलता पंजाब ना प्रोग्राम रखा सी अज ना नुकता उसने नाल हाज़िर खिदमत राजा तसद्दुक महमूद गखड़ और शफकत महमूद भट्ट साहब। और अज ना जड़ा नुकता असाना वो है बिजली ने बिल हमेशा असी भी घर आने असी टोटल देखने कि कितना बिल आ रहा, इतना बिल है जी जमा करा दिता जी। हुण जिस टाइम है शोर ज़्यादा होया यूनिटा जिस टाइम हद तो ज़्यादा बढ़िया रेट ना बढ़ा दिता है, मौका मिले कि असी भी बिल देखिए बिल है कि है। मजमूई तौर पर मेरे हिसाब नाल 90% बंदे जड़े ना वो बिल नहीं देखने होने उस ते के चीज़ लग रहा। बट साहब इतने टैक्स लगे कि बंदा परेशान हो जाना। पढ़ो हाँ जी राज साहब कि टैक्स लाए ने आम बंदे पता ही कोनी उहदे बारे च। ये कमर्शियल बिल है, ठीक है। बिल टोटल उन्हें भेजा है 280 यूनिट इस्तेमाल होए तो 21,162 रुपया बिल आया, जिस बिजली की जी कीमत लिखी है ना वो 8,011 रुपये 98 पैसे है जी बिजली की कीमत उन्हें लाई। अगे उन्हें लिखा जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4,918 रुपये 91 पैसे। FC सरचार्ज 120 रुपये 40 पैसे। TR सरचार्ज ये हूँ पता नहीं कि बिलाव है 911 रुपये 74 पैसे। महसूल बिजली 133 रुपये 86 पैसे। जनरल सेल टैक्स 1560 रुपये। इनकम टैक्स 1161 रुपये। फाजल टैक्स 642 रुपये। फर्दर टैक्स 275 रुपये। दोबारा फिर सेल टैक्स 458 रुपये। सेल टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 849 रुपये। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA 349 रुपये। फर्दर टैक्स ऑन FPA 150 रुपये एंड द फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर सेल टैक्स 249 रुपये 64 पैसे। सारे टैक्स लगे, ये सारे टैक्स लगे ने। देखो कि एक बिल तो है ये 4 दफ़ा इन सेल टैक्स लाया और इनकम टैक्स जड़ा लाया है ये तुसी थोड़ा जिहा वजाहत करो। वे इनकम टैक्स सब वैसे तो तुसा जे टैक्स 2 दफ़ा फादल के आए बड़ा ब्रीफली तुसा टैक्स डिटेल दस दी है, लेकिन टैक्स इनकम टैक्स ते अमूमन उस ते हुंदा है कि जिहड़ी चीज़ असी कमा रहे होइए असी खर्च कर रहे हैं बिजली उस ते इनकम टैक्स लाना समझ तो बालातर है। इस चीज़ ने कामे बाला नाल गल तुसा कीती भी सी उस तो बाद डिस्कशन कर लिया समझ के हिसाब है, लेकिन ये सरासर ज्यादती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ 35 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, लेकिन आम बंदे तो वो नजायज फायदा चुक रहे ने इलैक्ट्रिक कारपोरेशन वाले जड़े मतलब असी तकरीबन 48-50 ने राउंड बोट आ गया तो पहली दफा बिल असी टैक्स वगैरह देखने में एक ही चीज़ है। सर टैक्स एक और इन्हों की ड्रामे मादी देखो फ्यूल एडजस्टमेंट जी है इन्हें क्या अवाम ने एहतजाज किया कि ये 200 यूनिट या 300 हुकूमत ने कहा चलो जी 200 माफ़ करो फिर 300 माफ़ करो। फॉर बीइंग टाइम उन्हें इसनों पोस्टपोन किया, इस दफ़ा दोबारा फिर लग के मेरा ख्याल आ गया है दोबारा फिर ला देता है ना अवाम के जहन चो निकल गया एहतजाज खत्म हो गया फिर इन्हें दोबारा सरचार्ज ला देता है एक्स्ट्रा पेमेंट दोबारा बिलों लग गई है वो बकायाजात करके भेज देते हैं वो वसूल दोबारा कर लेना। लेकिन ये कोई गरीब आदमी वास्ते हालत नहीं जिथे आम परेशानी है सब्जी दी फ्रूट दी बेरोजगारी है उत्थे बिजली का बिल ही साह नहीं लैन देन लगे तो फिर आम बंदा किधर जाती रोजगार ही कोई नहीं है। ये बड़ा पुरसाने हाल खराब है काम जी राज साहब। दूसरा बात साहब ये जड़ा 2021 अगस्त ने जो बिल आए सन वो यूनिट जली है 327 यूनिट तो बिल है 9592 रुपये, जबकि हुण 2022 अगस्त ने 280 यूनिट चली है तो 21,162 रुपये
यूनिट बढ़ा दी है ना है कि ये डबल तो भी ज्यादा जड़ा ना रेट बढ़ ਹੁਣ गया यूनिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅਗਰ 200 यूनिट टच ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 26 ਰੁਪਏ ਪਰ यूनिट ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 300 ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ यूनिट ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 36 37 ਪਏਗੀ ਅਗਰ 600 ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 52 ਐਂਡ ਅਬਵ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ यानी कि 301 हो गए या 304 हो गए यूनिटां दा ये ਉਹ 36 ਰੁਪਏ ठीक है 600 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 52 53 ਰੁਪਏ ਪਰ यूनिट ਲਾਗੂ ਹੋਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੀ ਫਿਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ यूनिट ਤੇ 300 ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ 5000 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ बेचारा ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਲਏਗਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਲਏਗਾ लेकिन जिस नहीं पता वो तो चुप करके 50 जमा करा देती अगर होया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ लेकिन ਇਹ बड़ी ज्यादती कर रहे ने बिजली वाले वापड़ा वाले ਜਿਹੜੇ ना हालात इतने खराब हैं मैं उस दिन देख रहा था कि बंदे एक गरीब बंदा है उसका बिल आ गया उस कानियां वालियां नक ने कोके जड़े ना वो बेचने आस्ते गया बिल्कुल इससे तरह हालात वो आने मैं इस दफा ये भेज दे सा अगे मैं क्या कर सा अगे महीना फटाफट आ जाना है आमदन है नहीं है आमदन वाले पास गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती कि किसी पास रोजगार उन्हें बढ़ा चलो आमदन अगर बढ़ा है ना तो खर्चे बढ़ने कोई नहीं मसला लेकिन आमदन है नहीं है खर्चे इतने ज्यादा उस साहब बिल चलो आम बंदा 8000 दे रहा है 10000 दे रहा है 20000 दे रहा है लेकिन अगर 24 घंटे बिजली अवेलेबल है ना बिल बिजली आ ही नहीं रही ਹੁਣ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ 18 ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ 20 22,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤੇ 40-50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ पूरी नहीं कर पा रहे ना क्या करना गरीब बंदा तो मर जाएगा गर्मी कितनी है तुम देखो देहातां च ਅਸੀਂ थे ना तो प्लाजा सी वो फिक्स मुक्के होने ना कि हाँ जी इतना कराया बिजली ने बिल समेत वो बंदा क्या करना जी कि जिस टाइम मिसाल तौर पर देखा ना कि हूँ घंटा 2 घंटे लाइट चली है तो उन्हें ब्रेकर ट्रिप कर छोड़ना घंटा एक ना ब्रेकर ट्रिप होना तो बंदे की होने लोड शेडिंग है ठीक है उस अपना जड़ा ना वो उधरों कवर करना रहना तो ये चीज़ जी है ना वापड़ा लेने कि वो अपना जड़ा ना इधरों कवर करने रहने पिछला टाइम कुछ टाइम पहले ना मेरी इसी तरह गलबात हुई वापड़ा दफ्तर बंदे सन उन्होंने असी जिक्र किया यार कि जड़ा ना तुसान बहुत जड़ा आवाम चुकनी है तुम परवाह कोरी फ्री यूनिट इस्तेमाल करने हो उन्हें कहती कि असा ने जड़ा ना कंपनी अपने प्रॉफिट चों अस यूनिटा देनी है मुलाजमीन जड़े वापड़ा ने ना वो आवाम तक कोई उसका बर्डन नहीं है क्योंकि जड़ा असा ने कंपनी की प्रॉफिट होना सालाना उस हिसाब नाल वो यूनिटा देनी है डिवाइड कर देने डिवाइड करनी है इस बारे तुसी क्या नहीं वो तो गल ठीक है अगर 10 मिसाल के तौर पर घराने 10 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ दूसरे पै जाएगा ना फिर ये कि मैं भी जाती तौर पर जानदा मुलाजमीन 20-22 साल तो एक तो 5 रुपए बिल आ रहा है सर 5 या 10 रुपए आ रहा है ये किस कानून के तहत उन्होंने माफी मिली है फिर 5-10 रुपए का बिल आ रहा है फिर 4-5 घरों कनैक्शन दिते उस बंदे ने अच्छा जी जी ये भी है इस तरीके लो लेवल तक फिर ऑफिसर लेवल तक भी इन्हों कंज्यूम करोगे कि हिसाब करोगे वो बिल्कुल फ्री है इन्हों का इस मामले च तुसी किरे गलबात हुई तोड़ी वापड़ा लेना नहीं इस बारे च गल नहीं तुसा इंकशाफ कीता है नहीं है बिल्कुल गलबात कर सा तो दूसरा आम तौर पर असीं देखिया है कि दूसरे मुल्क जिहड़े होंदे ना वो गरीब आवाम की जिहड़ा ना सहूलत देने ठीक है तो अमीर दा टैक्स वगैरह लाने ना और पाकिस्तान ही तो उल्टा गंगे देख लो इतना गरीब बंदे की सारे टैक्स है ना और अमीर बंदे की फ्री है ये तुसी कितनी डिटेल पढ़ी है तुसा टैक्सां दी कितनी लगी है देखो ना तुसी फिर दूसरा इत्थे सब तो बड़ी बीमारी है सर कि 220 सप्लाई है यूरोप विच 110 बिजली है वो कास्ट घट पैंदी है इत्थे कास्ट ज्यादा पैंदी है 220 वोल्ट ते ठीक पैदा होंदी है बिजली 220 महंगी पैंदी है इस मामले च हुकूमत बाला नूं सोचना चाहिए है कि कोई ऐसा प्रोसीजर करो कि 110 तैयार करो इत्थे 220 तैयार होंदी है यूरोप में गया विजिट भी किया है उत्थे 110 है जितनियां घर दी चीज़ां सारियां 110 दी इत्थे 220 वोल्ट पता ही नहीं है
ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗੜਦੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਸकी ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ वो अगर यूनिट दे रही है ना बिल तो 19 रुपये नहीं या 20 रुपये वो यूनिट जो परचेज करनी है जो सोलर वाला जो लगे ना कि अगर एक्सट्रा यूनिट हो सी तुम वापडा के दे दो वो जो लैन लगे तो वो लैन लगे 9 रुपये नहीं 10 रुपये सीधे सीधे उत्थे पे ये गरीब बंदे को छिकी आने पहला ये बंदे की सारे की दस रहे जी कि ये अच्छा सिस्टम है इन्हें कि तुम करो लेकिन अगर यह चीज़ कर सन ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਹੱਥ ਛਿੱਕੀ ਲੈ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ 1 kVA ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 1,20,000 ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ 2 kVA ਦਾ 2,40,000 ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3 kVA ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ 8-10 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ 2-3 ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 kVA ਲਵਾ ਤੇ ਲਏਗਾ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵੈਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ठीक 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 एक मिसाल असी देखी सी कि वो आने कि भुख जी है ना बंदे की लगी है लेकिन नचना जरा ना बंदर की पैना है ठीक है तो ये जोड़े अशराफिया जोड़े असाने हुक्मरान वो आने के मुश्किल फैसले जोड़े ना कर रहे हैं मुश्किल फैसले वो करने लेकिन बहुत सारा आवाम ते पा रहे हैं मुश्किल फैसले वो कर रहे हैं कि पार्लीमेंट ने जोड़े मैंबरान हैं उन्होंने सैलरियाँ घटा छोड़न उन्होंने जोड़े हूँ PTI ने उन्हें रिजाइन दी है कितना टाइम होया तनख्वाह भी प्रॉपर लैन लगे बाकी सहूलतां ट्रांसपोर्ट फ्यूल हर चीज़ पूरी सहूलतां पूरियां लैन लगे और जेड़े इत्थे मकान हैं गवर्नमेंट ने वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मिनिस्टर उसी रह रहे हैं बिल्कुल सारे देखो ना फिर इस पासे क्यों नहीं जाने आज के कुर्बानी अवाम ही देनी है अगर सैलाब वाला मामला आया तो फिर अवाम की जड़ा इन इमदाद असी पुकारना शुरू किया ने ठीक है जी फंड दियो जी ए करो वो करो जेड़े बड़े ने उन्हें की कीता ना पानी दा जड़ा जकाओ वो भी बस्तियां दा जांदा है गांव दा जांदा है शहरों दा ते जांदा नहीं फिर ऐसा भी एक और आम मैं सुनदा टीवी ते सुनदा जी ये जेल घराना है साडा ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹੋ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਮ ਏਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ B ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ इस मामले च उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं है जो अपर लेवल वाले बंदे सर बिल्कुल बिल्कुल यही गल हुकूमत है ना उसने कोई विजन होना है कि 5 साल 10 साल 15 साल के असी आने वाले क्योंकि कंजम्पशन बढ़नी जानी है हर चीज़ में कि वो असी इसकी किस तरह कवर करना है तो ये गवर्नमेंट की भी चाहिए ना कि ये जड़ा ना कोई इस तरह का निज़ाम करे कि जी सस्ती बिजली होवे ताकि जड़ा टैक्स आवाम तक बोझ पाया नहीं ये खत्म हो सके असल हुकूमत दे लॉन्ग टर्म मनसूबे कोई नहीं है कोई विजन कोई नहीं है किसी हुकूमत को कोई विजन नहीं है मैं जिक्र किया ना 220 वोल्ट बिजली पैदा कर रहे हैं 110 वोल्ट क्यों नहीं पैदा कर रहे फिर एक और अलमिया देखो कराची समंदर तो माला माल सी उत्थे कराची दे दो मेन प्रॉब्लम हैं पानी और बिजली यूरोप साहिल समंदर तय दोनों सिस्टम लगे सी वाटर तो फ्रैश वाटर भी बढ़ा रहे और पानी तो बिजली पैदा कर रहे अगर तुसी कराची च समंदर दे साले समंदर तुसी बिजली दे प्लांट लावो वो बिजली प्रोवाइड पूरे पाकिस्तान नूं करे और पानी भी प्रोवाइड करे लेकिन इस साइड ते किसे हुकूमत हुक्मरान नूं जूं तक नहीं रिंगदी फिर लॉन्ग टर्म मनसूबे तुसी जनरेट करो पैदा करो अगले 5-10 साल बाद कंप्लीट हो ही जा सकन ना कोयला दुनिया तक खत्म कर रहे हैं दूसरी बिजली पैदा कर रहे हैं दूसरे सिस्टम नाल वो विजन कोई नहीं ना कोई ਤੇ ਆਮ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸਾਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸकी ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਆਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ
इंतज़ार करसां और तुसी रहनुमाई करनी है सानी कि असी मज़ीद इसकी बेहतर किस तरह कर सकने हैं। और कोई अगर इस तो इलावा कोई टॉपिक है तो तुसी दसो, इंशाल्लाह जिहड़ा ना असी उस प्रोग्राम करसां। इसी नाल असा की इजाज़त दियो राजा तसद्दुक महमूद कक्कड़ की और शफकत महमूद भट्ट साहब की। इंशाल्लाह फिर असी एक नवे नुक्ते नाल हाज़र होसां। अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। काम वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है काम, तो हमें परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऊपर से टैक्स भी है, बिजली के बिल के रेट भी ज़्यादा है, हमें परेशानी हो रही है। मेहरबानी करें, इनके ऊपर कमी करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान बिल देखो जी कितने ज़्यादा पे भेजने, यूनिट होंगे कोई नहीं। 47 यूनिटा का भेजा इन्होंने 2000 रुपया बिल, तो जोड़ा 49 यूनिटा का इन्हें भेजा पिछले महीने खैर नाल 8688 रुपये। यार जी कोई मेहरबानी करो, तुसा तो आखने 100 यूनिट हो गए तो 150 यूनिट हो गए, गरीब बंदे की बिल माफ है। तो ये कोई खुदा का खौफ करो क्यों। हम ये देखो कि बिल में 1000-1500 मेरा बिल आना चाहिए। मेरे को जलदा क्या है, 2 तो 3 बल्ब जलते हैं, तो मेरा 10-10 हज़ार भी बिल दुकान का है। हूँ ये दसो कि कहते सन कि असी बिल टैक्स नहीं पावांगे, हूँ ये नहीं करांगे, टीवी ते आके खुद दसते हैं, तो फिर उस तो बाद भी बिल भेजते हैं हैवी हैवी। इन्हें की शर्म हो गया तो ये काम करे ना, जो इन्हें को कुछ हो नहीं सकता तो ये फिर हुकूमत आए क्यों सन। ये तो यही रोना पा के आए सन ना कि असी इंज कर देंगे, असी सफाई कर देंगे, असी सहूलतां देंगे। ये सहूलतां दे रहे हैं, ये देखो ये हाल कर दिता इन्होंने आवाम का। जिस आवाम की देखो किसी का 18,000 बिल, किसी का 20,000 बिल, 60-60 यूनिटा 80-80 यूनिटा बिल भेजा इन्होंने, इतनी ये तुक बनती है कोई ना दी। अस्सलाम वालेकुम सर, इस दफ़ा बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने ही मेरा बिल आया हुआ 6,000 रुपया, जिसकी 4,000 रुपया टैक्स थी। पिछले महीने से माफ़ कर देता ने, इस महीने ना पता कोई नहीं, ये पता वापस ला के भेज दें जी। बिजली ने बस ये कह सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत या पिछले महीने की निस्बत इस दफ़ा 100% बिजली महंगी करना बिल भेजा हुआ है। साढ़ा पिछली दफ़ा पिछले महीने साढ़ा बिल आया जो अगस्त का, उसमें साड़ियाँ यूनिटा छड़ियां सन 484, तो उसका बिल उन्हें भेजा सी जी 33,145। ठीक है, जो 5,000 माइनस करवा लिया, टैक्स लगा सी जो सेल टैक्स, तो उन्हें इस दफ़ा अयो सेल टैक्स 6,000 सी ना, उन्हें इस दफ़ा 6,500 बकाया जात करके ना, बकाया जात करके 6,500 पाए। उन्होंने जो किस्त की इंस्टॉलमेंट की थी, उन्हें 6,000 माइनस की, मतलब उन्हें साढ़े को 5 रुपये जरूर फालतू लै लिया। ठीक है, दूजी गल है कि साढ़ा बिल आया सी इो बिल इस दफ़ा मेरी खड़ियाँ 280 यूनिट खड़ियाँ, जिसका बिल आया 21,000। मतलब कि इस दफ़ा मैं 200 यूनिट अपने मतलब कोशिश करके अपनी दुकान या कम मतलब जलाइयां बचत की है, लेकिन मेरा बिल अद्धा सी इसकी नस्बत 27,000 नस्बत। लेकिन इस दफ़ा